बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम एम्पिरिकल फार्मूला पे बात करेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला सादा तरीन फार्मूला है, या हम इसको ये कह सकते हैं कि ये केमिकल फार्मूला की सादा तरीन शक्ल है। यहाँ पर इसको हम लिख भी लेते हैं जी कि ये केमिकल फार्मूला की सादा तरीन शक्ल है, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये एटम्स की सादा तरीन अददी निस्बत को ज़ाहिर करता है। मिसाल के तौर पर अगर हम ये कहें कि ये रेत जो है इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है ये SiO2 है। ये हमारे पास रेत जो है इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। अब इसमें ये सादा तरीन अददी निस्बत के अंदर एटम पाए जाते हैं, यानी इसमें सिलिकॉन का एक एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम है, यानी 1:2 के साथ पाए जाते हैं। अब इसको यहाँ से मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। हमने ये कहा कि ये सादा तरीन कौन सी निस्बत है जी, यहाँ पर ये भी लिख देते हैं जी कि ये सादा तरीन अददी निस्बत को ज़ाहिर करता है, यानी मुकम्मल होल नंबर होना चाहिए। ये इसको फ्रैक्शन के अंदर जो है वो नहीं लेके जा सकते। इसी तरह हमारे पास जो ग्लूकोज है इसका एम्पिरिकल फार्मूला CH2O है। ये हमारे पास किसका एम्पिरिकल फार्मूला है जी, ये वाला ग्लूकोज का है। अब ग्लूकोज के मालिक्यूल में जो निस्बत पाई जाती है ये 1:1 है, यानी 1:2:1 है। ये इनके दरमियान में सादा तरीन अददी निस्बत जो है वो मौजूद है, यानी इससे हम अब मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई इसको नहीं कर सकते। अब एम्पिरिकल फार्मूला बनाया क्यों जाता है, ये एम्पिरिकल फार्मूला बनाने का या लिखने का मकसद क्या है जी। एम्पिरिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट की फ़ीसद मिकदार को ज़ाहिर करता है। एम्पिरिकल फार्मूला क्या करता है जी, इसको यहाँ पर जो है वो हम लिख लेते हैं जी कि ये एलिमेंट की, यानी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट की फ़ीसद मिकदार को ये ज़ाहिर करता है, यानी कोई भी एलिमेंट किसी कंपाउंड के अंदर जो है वो कितने % पाया जाता है, कितने फ़ीसद पाया जाता है, ये उसको जो है वो ज़ाहिर करता है। अब हम पीछे कंपाउंड में बात कर चुके हैं कि कंपाउंड जो है वो 2 तरह के होते हैं, या तो वो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं या वो आयनिक कंपाउंड होते हैं। अब ये वाली जो हमने बात की, ये हमने जो 2 लिखे, रेत का लिखा या ग्लूकोज का लिखा, ये हमने कोवेलेंट कंपाउंड के लिहाज से जो है वो बात की। अब अगर हम आयनिक कंपाउंड के लिहाज से बात करें तो हम पीछे ये पढ़ चुके हैं कि आयनिक कंपाउंड में मुखालिफ चार्जेस जो हैं वो घिरे हुए होते हैं। मिसाल के तौर पर ये Na पॉजिटिव है, इसको मुखालिफ चार्जेस ने घिरे हुए होगा, यानी Cl नेगेटिव जो है वो इसको घिरे हुए होते हैं। ये जो घिरे हुए हैं यानी आपस में जो अटैच हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो है वो आपस में अटैच हैं। अब इनका जो सिंपलेस्ट फार्मूला है, यानी इनका जो फार्मूला यूनिट है, ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड यानी NaCl है, यानी आयनिक कंपाउंड का फार्मूला यूनिट ही इनका एम्पिरिकल फार्मूला होता है। यानी आप जौन सा मर्जी आयनिक कंपाउंड उठा के लिख ले, उनके मालिक्यूल में सादा अददी निस्बत ही मौजूद होती है, यानी वो सिंपल तरीन वे के अंदर जो है वो लिखे होते हैं। मिसाल के तौर पर हम साथ में एक और लिख लेते हैं, लाइक पोटाशियम क्लोराइड है, इसी तरीके के साथ कॉपर सल्फेट है, CuSO4 आयनिक कंपाउंड है जी। सो इनका फार्मूला यूनिट ही इनका जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला है। अब हम बुक पर देख लेते हैं जी, एक दफ़ा वो भी सारा हम रीड कर लेते हैं जैसा कि हमारी किताब में लिखा गया है। सो ये वाला हमारे पास जो है मौजूद है जी। अब इसको जो है वो हम डिटेल के साथ पढ़ लेते हैं कि क्या कुछ जो है वो इसमें लिखा गया है। केमिकल फार्मूले 2 तरह के होते हैं। केमिकल फार्मूला की सादा तरीन शक्ल मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला कहलाती है।
ये कंपाउंड में मौजूद एटम की सादा अददी निस्बत को ज़ाहिर करता है। सो यहाँ तक जो है डेफिनेशन जो है वो इसकी बनेगी, यानी यहाँ से जो है वो शुरू होगी केमिकल फार्मूले की सादा तरीन, यहाँ से शुरू होगी और यहाँ तक जो है वो इसकी डेफिनेशन जो है वो बनेगी। अब केमिकल फार्मूला क्यों लिखा जाता है, ये केमिकल फार्मूले का मकसद क्या है, वो आगे वाली लाइन के अंदर है कि साथ में हम यहाँ पर हेडिंग भी दे लेते हैं जी। ये क्या है जी, ये इसकी तारीफ है, ये इसकी तारीफ है। और यहाँ से क्या है जी कि केमिकल फार्मूला लिखने का मकसद जो है वो क्या है। सो किसी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला इस कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट की फीसद मिकदार मालूम करने के लिए मुतय्यन किया जाता है। आगे इसकी मिसालें हैं। सिलिका रेत जो एक कोवेलेंट कंपाउंड है में सिलिकॉन और ऑक्सीजन के दरमियान सादा निस्बत 1:2 में पाए जाते हैं, लिहाजा इसका एम्पिरिकल फार्मूला SiO2 लिखा जाता है। इसी तरह ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सादा तरीन अददी निस्बत 1:2:1 है, चुनाचे इसका एम्पिरिकल फार्मूला CH2O है। अब आगे जो बात की गई है ये आयनिक कंपाउंड के हवाले से बात की गई है कि आयनिक कंपाउंड सह तरफी ढांचा की सूरत में पाए जाते हैं, यानी इसके चारों तरफ जो है वो तीनों तरफ जो है, सह का मतलब होता है तीन अतराफ के अंदर। सो 3 अतराफ के अंदर जो है वो इनके आयन जो है वो पाए जाते हैं। अब 3 अतराफ कौन सी हैं जी, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जी एक्सिस है। हर आयन को मुखालिफ चार्ज वाले आयन्स घेरे हुए होते हैं कि मजमूई तौर पर इस कंपाउंड पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी जितने पॉजिटिव आयन्स होते हैं उतने ही नेगेटिव आयन जो है वो मौजूद होते हैं इस कंपाउंड के अंदर, यानी वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लिहाजा एक आयनिक कंपाउंड की नुमाइंदगी करने वाला सादा तरीन यूनिट इसका फार्मूला यूनिट कहलाता है, यानी आयनिक कंपाउंड के फार्मूला को फार्मूला यूनिट बोला जाता है। यानी कंपाउंड में आयन्स की सादा तरीन अददी निस्बत है। दीगर अल्फाज में आयनिक कंपाउंड का सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला ही होता है। मिसाल के तौर पर आम नमक का फार्मूला यूनिट एक Na पॉजिटिव आयन और एक Cl नेगेटिव आयन पर मुश्तमिल होता है और इसका एम्पिरिकल फार्मूला NaCl है। इसी तरह पोटाशियम ब्रोमाइड का Kbr है और यही इनके एम्पिरिकल फार्मूला है। सो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने देखा जी कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या है और एम्पिरिकल फार्मूला कोवेलेंट कंपाउंड के लिहाज से उसको किस तरह से लिखेंगे और आयनिक कंपाउंड के लिहाज से एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। सो इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर इख्तिताम पजीर होता है। इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।